हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल नंदन विद्यार्थी प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाखाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम शांति शिक्षा एवं सतत विकास विषय में अध्ययन करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में गतिविधियां। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे कि शांति शिक्षा को विकसित करने के लिए हमें अपने विद्यालय में किन किन गतिविधियों का, किन किन एक्टिविटीज का आयोजन कराना चाहिए। तो आज मैंने उसी विषय पर, उसी टॉपिक पर नोट्स बनाए हैं और आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आप सभी लोग उसका अनुकरण करके उसके नोट्स जरूर बनाएं और हमको दिखाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज के नोट्स, जिसका विषय है शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में गतिविधियां। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले डालेंगे ऊपर हेडिंग शांति शिक्षा के लिए विद्यालय में गतिविधियां। इसके अंतर्गत लिखेंगे शांति शिक्षा के लिए प्राथमिक स्तर पर ही विद्यालयों में विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक छात्र के हृदय में शांति का बीजारोपण करने के लिए प्रारंभिक स्तर को ही उपयोगी माना जाता है। सामान्य रूप से विद्यालय स्तर पर संपन्न की जाने वाली गतिविधि को निम्नलिखित रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले का हमारा बिंदु है श्रम दान। ठीक है, सबसे पहले डालेंगे श्रम दान हेडिंग। इसके अंतर्गत लिखेंगे सामान्य रूप से बालकों में श्रमदान करने की आदत डालनी चाहिए। श्रमदान का आशय उस श्रम से होता है कि समाज के लिए या किसी दूसरे के लिए किया जाता है। अनेक अवसरों पर विद्यालयों के बच्चे गांव या मोहल्ले की सफाई करते हैं, जिससे समाज में स्वच्छता के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है तथा छात्रों में श्रमदान के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। इससे छात्र छोटे से छोटे कार्य करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करते। श्रमदान के द्वारा छात्रों में स्वहित के साथ परमार्थ एवं सार्वजनिक हित की भावना जागृत होती है, जिससे समाज में शांति की स्थापना करने में सहायता मिलती है। अतः सभी शिक्षण संस्थाओं में अनिवार्य रूप से श्रमदान संबंधी गतिविधियों का आयोजन होना चाहिए या उसको कराना चाहिए। और आप सभी को यह अच्छी तरीके से पता है कि जब इस तरीके के सामूहिक कार्य बच्चों से कराए जाते हैं तो वह बहुत ही उत्साह के साथ वह काम करते हैं। कभी भी आप देखना कि कोई भी अगर कोई श्रमदान करने, श्रम से संबंधित कोई भी छोटा मोटा कार्य है, सारे बच्चे वहां पर इकट्ठे हैं और हम आप उनसे बोलते हो बच्चों ये काम करो, तो वह सभी एक दूसरे को देखते हुए, उनका अनुकरण करते हुए उस कार्य को बड़े उत्साह से और बहुत शीघ्र समाप्त कर देते हैं। तो उनकी इस प्रकृति का जो यूटिलाइजेशन है, उनको इस शांति शिक्षा के माध्यम से उनके अंदर शांति स्थापित करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट सामूहिक कार्य। सामूहिक कार्य में क्या लिखेंगे? इसके अंतर्गत लिखेंगे विद्यालय में विभिन्न प्रकार की संस्कृति एवं परिवारों से बालक आते हैं। इस स्थिति में उनके स्वभाव एवं व्यवहार भी भिन्न भिन्न होते हैं। जब बालकों को समूह में कार्य करने का अवसर मिलता है तो बालक एक दूसरे के संवेगों को समझते हैं और प्रेम एवं सहयोग के साथ कार्य करते हैं। इससे एक और तो छात्रों में संवेगात्मक स्थिरता उत्पन्न होती है और उसका विकास होता है। वहीं दूसरी ओर उनमें सामाजिक गुण भी
विकसित होते हैं। इस प्रकार सामूहिक कार्य के माध्यम से छात्रों के व्यक्तित्व को सामाजिक शांति के लिए अनुरूप विकसित किया जा सकता है। इस प्रकार के छात्र समाज में शांति स्थापित करने में सहायता करते हैं। अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स नंबर 3, कहानी प्रतियोगिताओं की व्यवस्था। तो कहानी प्रतियोगिताओं की व्यवस्था में क्या है कि सामान्य रूप से कहानी श्रवण एवं लेखन में बालकों की रुचि होती है। बालकों को विद्यालय में विभिन्न प्रकार की नैतिक कहानियों को लिखने के लिए प्रेरणा प्रदान की जानी चाहिए तथा उनको समय समय पर नैतिक कहानियां सुनाने के लिए भी कहा जाना चाहिए। इसके साथ नैतिक कहानियों के लेखन एवं श्रवण की प्रतियोगिताओं का आयोजन माह में 4 बार किया जाना चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छी नैतिक कहानी लेखन एवं सुनने वाले को पुरस्कृत किया जाना चाहिए। इससे छात्रों में नैतिकता का समावेश होगा तथा भावी समाज के लिए शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। इसी कड़ी में अगला बिंदु है हमारा सत्य नैतिक घटनाओं को सुनना। तो सत्य नैतिक घटनाओं को सुनने का मतलब छात्रों को समय समय पर उनके जीवन में घटित होने वाली सत्य एवं नैतिक घटनाओं को सुनने का अवसर देना चाहिए। इसके साथ साथ शिक्षकों को स्वयं भी अपने जीवन की नैतिक एवं मानवीय घटनाओं को छात्रों को सुनाना चाहिए। इसके लिए छात्रों को पुरस्कृत भी करना चाहिए। जैसे किसी छात्र ने डूबते हुए व्यक्ति को बचाया या किसी छात्र ने अच्छे व्यक्ति को घर पहुंचाया, तो इस घटना को विद्यालय में सभी छात्रों को सुनाया जाना चाहिए और इसके लिए उनको पुरस्कृत भी करना चाहिए। इससे छात्रों में समाज के सभी व्यक्तियों के प्रति सहयोग एवं सहायता की भावना उत्पन्न होगी, जो कि सामाजिक शांति की स्थापना में सहायक सिद्ध होगी। नेक्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स कविताओं की प्रतियोगिता, यानी कि जो है कविता लेखन की प्रतियोगिता या कविता सुनने की प्रतियोगिता, उनका जो है प्रतियोगिता उनकी कविताओं की होनी चाहिए। इसके अंतर्गत क्या लिखना है कि छात्रों को कविताओं में विशेष रुचि होती है। छात्रों को उन कविताओं का संग्रह करने के लिए कहा जाना चाहिए जो कि नैतिकता एवं मानवता पर आधारित है। कविताओं का संग्रह करने के लिए कहा जाए जो कि नैतिकता एवं मानवता पर आधारित है। जैसे यदि पशु प्रवृत्ति है तो आप भी मनुष्य है वही जो मनुष्य के लिए मरे। इस प्रकार की कविताओं के संग्रह से छात्रों में मानवीय एवं नैतिक आचरण करने की प्रवृत्ति जागृत होती है। इससे छात्रों का व्यवहार पशु पक्षियों के लिए दयापूर्ण तथा आदर्शवादी मूल्यों के अनुरूप होगा। इससे भावी समाज में शांति उत्पन्न होगी। इसमें धार्मिक कविताओं को भी सम्मिलित किया जा सकता है, जैसे कि तुलसीदास जी की रचित दोहे संग्रहित किए जा सकते हैं, जो अनन्य आस बहुत लाभप्रद हो सकते हैं। तो क्या करना चाहिए कि बच्चों को इसी प्रकार की जो प्रेरक कविताएं हैं, जो उनके सामाजिक गुणों और शांति के लिए सहायक सिद्ध होती हैं, उन सभी कविताओं का संकलन करना चाहिए और उन कविताओं के जो प्रतियोगिता उनको करानी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने शांति शिक्षा के लिए जो पढ़ी गतिविधियां, तो मैंने अभी ये 5 गतिविधियां लिखाई हैं। इसकी बाकी की शेष 5 और गतिविधियां हैं जो कि हम आपको नए चैप्टर में, आपको नए पार्ट में फिर लिखवाएंगे। तो आप सभी क्या करना कि इन सभी बिंदुओं को जरूर लिख लेना और हमको
दिखाने का प्रयास करना। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मैं इसका बाकी का शेष भाग लेकर के आऊंगा। आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद।